स्वाति जी, आप लोगों के साथ क्या होता है? आप लोगों ने जो आरोप लगाए वो बेहद गंभीर है। चलिए, तानिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। तानिया, यही सवाल आपसे। जी जी सर। सर यहाँ पर मतलब शिक्षा के नाम पे हमने तो यहाँ पे ब्रांड देखकर यहाँ पर एडमिशन लिया था कि लैक्मे बहुत बड़ा ब्रांड है। तो हमने यहाँ पर ये सोच के ना, हमने पीछे का कुछ नहीं देखा था कि यहाँ की डायरेक्टर कौन है, ये सब चीजें हमने नहीं देखी थी। जब मैं एडमिशन के टाइम पे गई थी तो मैंने ये चीज देखी थी वहां पे कि ये बहुत बड़ा ब्रांड है लैक्मे एकेडमी, और यहाँ पर इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स वगैरह सब यूज किए जाते हैं। तो हम यहाँ से कोर्स करेंगे, हमें आगे अच्छी जॉब मिलेगी, अपना सलून भी ओपन करेंगे तो अच्छे लेवल पे जाके करेंगे सर। तो ये मेरा वो था। तो जब हमने यहाँ पे एडमिशन लिया तो उसके इन्होंने बोला था कि यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क वैसे ज्यादा होना चाहिए इस लाइन में, लेकिन इन्होंने बोला था कि बेटा थोड़ी बहुत थ्योरी भी कराई जाएगी आपको। तो हमने कहा इट्स ओके मैम, नो प्रॉब्लम। तो उसको लेके फिर इन्होंने जब हमारी 3 महीने तक यहाँ पर थ्योरी चलती रही, फिर 3 महीने के बाद मतलब जो फर्स्ट मंथ हमारा ठीक चला, यहाँ पे 1 महीने बाद इन्होंने धीरे धीरे हमें इस्लाम के बारे में बताना शुरू किया। जैसे ये हमें पढ़ाती थी तो इस्लाम धर्म के बारे में बताती थी, इस्लाम धर्म की बोलती थी खूबियां जानो आप, इस्लाम धर्म में क्या क्या होता है कि मतलब ये सारी चीजें बताती थी। क्योंकि वो एक हिंदू थी और उन्होंने एक मुसलमान से शादी की, वो कन्वर्टेड हुई एक मुसलमान के साथ। तो उसी को लेके हमें कहानियां बताती थी। हमारा धीरे 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 ब्रेन वॉश किया जाने लगा उस चीज को लेके सर। हाँ जी। तो क्या कहा जाता था आपसे? आप लोगों पर ये कहा जाता था आप लोगों को कि भाई कन्वर्ट हो जाइए, मुस्लिम बन जाइए, मुस्लिम लड़कों के साथ रहिए, शादी करा देंगे, निकाह करा देंगे आपका, इस तरह से भी बातें होती थी आप लोगों के साथ? सर हाँ, इस तरीके से। मैं तो शादीशुदा हूँ, लेकिन फिर भी वहां पे मेरे को मुस्लिम लड़कों के साथ नाम मेरा जोड़ा जाता था। वहां पे जितने भी मुस्लिम लड़के थे उनके साथ, मतलब कभी किसी के साथ मेरा नाम जोड़ा जाता था, कभी किसी के साथ मेरा नाम जोड़ा जाता था इस चीज को लेके। हाँ, और हमें अपनी कहानियां सुनाती थी ये, और ये भी कहती थी उस टाइम पे कि बेटा अभी तो मतलब अपने हस्बैंड को भी बताया करो इस्लाम धर्म के बारे में। अभी तो तुम्हारा बच्चा छोटा है, मेरा बच्चा 1 साल का है अभी, उसकी एज 1 साल है अभी, मतलब तो उसको भी बताती थी कि क्या कहते हैं बेटा अभी तो वो छोटा है, आप अगर अभी से करेंगे इस्लाम धर्म के बारे में चीजें जानेंगे तो आप इस्लाम धर्म को जानो, अपने पति को बनाओ, आप कन्वर्टेड हो सकते हो, इससे आपको जन्नत मिलेगी, जब आप ऊपर जाओगे तो आपको जन्नत नसीब होगी। इस टाइप से हमें बातें बताई जाती थी इस्लाम धर्म के। क्या जो अनमैरिड लड़कियां हैं उन पर भी इसी तरह का दबाव बनाया जाता था? क्या मुस्लिम लड़कों के साथ दोस्ती और निकाह की बातें होती थी? हाँ, निकाह की बातें होती थी, दोस्ती की बातें होती थी, वहां पे इस टाइप की बातें की जाती थी, हमारा नाम जोड़ा जाता था हमारे पीछे। ठीक है तानिया जी, बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। तानिया चौधरी बता रही हैं किस तरीके से उनके ऊपर प्रेशर बना करके उन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता था। रहमान साहब, पूरी बात आपने सुन ली, आपका पहला रिएक्शन जल्दी से। देखिए, ये जो मौजूदा बात बहन हमारी या हमारी जो बेटी है जो कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कई तरह का इनके अंदर कंफ्यूजन पैदा हुआ है, और उस कंफ्यूजन की बुनियाद पे, लेकिन नाम जो होना किसी का किसी के साथ, ये मुझे नहीं समझता कि किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर इस तरह की बातें होंगी, या जब कि उनको ये पता होता है फॉर्म फिलअप करते वक्त ये शादीशुदा है, तो ऐसा दबाव कि एक शादीशुदा औरत पे फौरन दबाव डाला जाए कि आप ऐसे करो ऐसे करो। तो हमारे ख्याल से कुछ कंफ्यूजन है पढ़ाई लिखाई को लेकर या किसी और मामला को लेकर, और इस तरह के मामला कई मरतबा कोचिंगों में आए हैं, और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और इस वक्त जो हालात है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वहाँ की कई सीटों पे चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव, तो इस तरह के हालात पेश किए जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो रहमान साहब, आपको लग रहा है कि सब कुछ सियासत के लिए सब कुछ हो रहा है और इस इंस्टीट्यूट में सब कुछ चंगा है, आप कह रहे हैं? पिछले 10-11 साल से इस तरह के मामला चल रहे सियासी तौर पे, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला बाद में खुल के आता है। अभी आपने देखा कि पुजारी जी ने अपनी जाति लड़ाई के लिए अपनी ही मंदिर को तोड़ दिया और फिर 2 मुस्लिम बच्चों को फंसाने की कोशिश की। तो इस तरह के कई मामला आते रहते हैं देश में, तो इसको हम इस नजरिए से ना देखें कि किसी एक धर्म ने कह दिया या किसी एक कौम ने कह दिया या धर्मांतर या इसका मास्टरमाइंड। तो इस तरह की बातों में बहुत ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, और प्रशासन को नहीं। लेकिन आपको इंस्टीट्यूट पर पूरा भरोसा है, रक्षादना खान पर आपको पूरा भरोसा है कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया? रहमान साहब जल्दी से छोड़ जाओ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इंस्टीट्यूट पे गया नहीं हूँ, लेकिन जो हालात इस वक्त देश के हैं और जो इस तरह के मामला आते हैं,
ठीक है, उसमें आपने इंस्टीट्यूट को और इंस्टीट्यूट को चलाने वाली जो मालकिन है उसे आपने क्लीन चिट दे दिया है। तान्या, मैं एक बार फिर से आपसे सवाल लेना चाहता हूं, सिर्फ आपके साथ ही ऐसा हो रहा है या फिर जो तमाम हिंदू लड़कियां वहां पर हैं उन पर इसी तरह का दबाव बनाया जाता है? छोटा जवाब तान्या। क्या सब पे दबाव बनाया जा रहा है। वहां पे जितने पहले बच्चे करके जा चुके हैं सब आज साथ खड़े हैं, क्योंकि वो अकेले पे खड़े नहीं हो पाए। सवाल मैंने उठाया है यहाँ पे, तो आज सब मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ बिल्कुल भी। बहुत लोग हैं मेरे साथ इस टाइम, हर बच्चा है वहां का, जितना हिंदू बच्चे हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है। शाहबुद्दीन साहब, आप तो प्रोग्रेसिव सोच वाले धर्मगुरु हैं, इस घटना पर आप भी क्या क्लीन चिट देना चाहते हैं इंस्टीट्यूट को, या आपको लगता है कि हाँ कुछ लोग हैं जो आपके धर्म को बदनाम कर रहे हैं इस तरह की हरकत करके? देखिए, जैसे कि तानिया जी कह रही थी और आपने रिपोर्ट दिखाई है, तो ये अफसोसनाक बात है और इस तरह का काम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जब इस्लामी हुकूमत थी, खुलफाए राशिदीन का दौर था, तब भी जो है जोर जबरदस्ती किसी को भी मजहब तब्दील करने के लिए नहीं कहा जाता था। अगर कोई अपनी खुशी से कबूल करे तो एक अलग बात है। और ये जो मोहतरमा कर रही हैं, तो अब ये जो मोहतरमा कर रही हैं और अगर जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, तो ये उनका गलत तरीका है, कानूनन भी और शरीयत की रूह से भी। इसलिए कि शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है कि किसी को जो है प्रलोभन दीजिए, लालच दीजिए या दबाव डालिए या किसी एतबार से भी उसको जो है वो मोटिवेट करिए। ठीक है, अगर मर्जी से कोई दाखिले इस्लाम होता है तो ठीक है, और वरना नहीं। मगर ये कि हिंदुस्तान में कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। जैसा कि गाजियाबाद में कुछ साल पहले वाकया हुआ था, उसमें गेम के जरिए तब्दीली मजहब कराया जाता था, तो वो लोग भी तफ्तीश जब हुई तो पकड़े गए, गिरफ्तार हुए। और ये जो जिस एकेडमी का जिक्र कर रहे हैं मुरादाबाद में, तो इस एकेडमी का पहले भी वाकया हुआ, तफ्तीश हुई और फिर अब जो भी बहरहाल जो भी हालात हो वैसे भी हो, तो मैं तो इस बात का कायल नहीं हूँ कि तब्दीली मजहब जो है वो जहनी पे दबाव डाल के किया जाए। खुशी से कोई राजी खुशी से बगैर प्रलोभन बगैर लालच के कोई करता है तब्दीली मजहब, वो ठीक है, और यही कानून भी इजाजत देता है, यही शरीयत भी इजाजत देती है। ठीक है, कानून